हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज के पार्ट थर्ड के बारे में देखेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एवरेज का और एवरेज के इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें जिससे कि आपको एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एवरेज के सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ये आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसलिए ये आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है और ये एवरेज के क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है कि यदि 3a और 4b का अंकगणितीय मान, जो अंकगणितीय माध्य है वो कितना दिया है, 50 से ग्रेटर दिया है, 50 से ज्यादा दिया है। अब देखिए, अंकगणितीय माध्य का मतलब एवरेज ही होता है। माध्य का मतलब औसत और अंकगणितीय माध्य इसका मतलब एवरेज ही है। औसत के बारे में कह रहा है कि 3a और 4b का जो माध्य आएगा यानी कि जो औसत आएगा वो 50 से ज्यादा आएगा। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3a प्लस 4b, इसका जो माध्य दो लोग हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसका जो माध्य आएगा वो क्या है, 50 से ज्यादा है। ये ज्यादा है 50 से। और अगर इसको हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 4b इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 2 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि a b का दुगना हो। a b का दुगना हो का मतलब है a इज इक्वल टू 2b, यानी a जो है b का डबल है। और a का लघुत्तम संभव पूर्णांक मान क्या होगा, हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए, चाहे तो हम यहाँ पे a की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम a की जगह पे 2 भी लिखेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो कन्वर्ट हो जाएगी वो b में कन्वर्ट होगी और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, a की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, यानी कि इस पूरे इनइक्वालिटी को a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब b को a के रूप में कन्वर्ट करना है और b की जगह पे कितना लिख सकते हैं, a/2। तो b की जगह अगर हम a/2 लिखेंगे इसका मतलब हो जाएगा 3a 4 और b की जगह कितना लिख रहे हैं, a/2 इज ग्रेटर देन कितना, 100। और 2 से ये कटेगा तो कितना बचेगा, 2a। तो 3a और 2a मिलके कितना हो जाएगा, 5a। 5a इज ग्रेटर देन 100, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 20। इसका मतलब है कि a 20 से ज्यादा है और a 20 से ज्यादा, इसमें से कौन से जो भी ऑप्शन सही हो जाए। तो 20 से कम वाला तो ऑप्शन वैसे ही निगलेक्ट हो गया, गलत हो गया। और 20 से ज्यादा की बात कर रहा है तो 20 वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 21, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन समझने वाला ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य कितना होगा। तो देखिए, अगर किन्हीं भी कोई तीन संख्याएं लिखी हैं और इसका अगर हमें माध्य निकालना है तो कितना आसान होता है कि 3 की पावर 30 हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं और उसके बाद हम आपको डायरेक्ट तरीका बताएंगे कि हाँ डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं। 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का माध्य निकालना है, इसका मतलब तीनों संख्याओं को ऐड करना है और किससे डिवाइड करना है, 3 से इसको डिवाइड करना था। अब 3 से डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड का कहीं साइन है नहीं, इसका मतलब ये 3 ऊपर से कट जा रहा होगा। तो अगर हम ऊपर से 3 कॉमन लेंगे तो जब 3 की पावर 30 है, इसका मतलब 3 30 बार लिखा है, अगर एक बार बाहर ले आएंगे तो कितनी बार बचेगा, 29 बार बचेगा। 3 ये कितनी बार बचेगा, 59 बार बचेगा, क्योंकि यहां से भी 3 आया होगा, 3 60 बार लिखा है, एक बार बाहर आया होगा तो 3 की पावर 59 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की पावर 89 और अपान में कितना, 3 से 3 हो गया कैंसिल और जो भी बचा यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना था जब भी आप इसको एग्जाम में पिक कर रहे हैं क्वेश्चन के ऑप्शन को, तो वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो लिखा है ये 3 संख्याएं लिखी हैं। चूंकि हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, हम कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो 2 3 4 5 सेकंड में भी हल किए जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जो 20 से 25 सेकंड का टाइम लेते हैं। तो हमें जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिखाई दे उसको हमें माइंड में ही कैलकुलेट करना होता है, जिससे कि हम लोग अच्छे से उसको एग्जाम को क्रैक कर सके। अब देखिए, यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी हैं, तीनों संख्याओं को अगर हम ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आ रहा है कि यहाँ 3
कॉमन मिल जाएगा। और कॉमन मिलेगा जब 30 बार है, एक बार चला गया, इसमें से भी एक बार जब जाएगा बाहर, इसमें से भी जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये चीज एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते थे कि 30 बार लिखा तो 29 बचेगा, यहाँ 59 बचेगा, यहाँ पे 89 बचेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में 3 की पावर 27 आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि 3 की पावर 30 लिखा है। अगर हम 3 कॉमन लेंगे, यानी कि 30 बार लिखा है और एक बार हम 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 29 बार बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपको एग्जाम में कितनी जल्दी सॉल्व करना है, इसके लिए हमने इसको वीडियो में शामिल किया है इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्न संख्याओं 1 2 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है, 6 भी 6 टाइम आया है और 7 टाइम्स आया है का अंक गणितीय माध्य कितना होगा। इसका मतलब हमें इन सारी संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करना है। अब एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमारा काम क्या होता है? जितनी भी संख्याएं दी होती है सबको ऐड करते हैं और जितनी भी संख्या होती है उसकी काउंटिंग से उसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 1 टाइम है, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 9। तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 1, ये इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, 4 कितनी बार है? 4 बार, 5 बार है तो 25 हो जाएगा, 6 बार है 36 हो जाएगा और 7 बार है तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब देखिए 7 बार और 6 13 बार, 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 26 27 28, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं? 28 संख्याएं हमारे पास हैं। इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, 5 और 9 14 और 16 30 और 25 55, तो यही यहां तक हो गया, ये हो गया 55 प्लस 36 प्लस 49 और अपान में कितना है? 28 है। अब देखिए 6 5 11 और 9 20, ये हो जाएगा 0 और 7 और 3 10 और 4 14 बटे कितना हो जाएगा? 28। तो अगर हम लोग 7 से इसको काटेंगे 4 बचेगा, 7 और ये कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब है इसकी संख्या कितना आ जाएगा? 5 इसका औसत आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा? इसका मतलब कोई 8 संख्या है जिसका हमें औसत कितना दिया है? 21 दिया है। अगर हम प्रत्येक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो औसत जो नया बनेगा वो कितना बनेगा? तो जो भी औसत पहले होता है, जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो अगर किन्हीं कुछ संख्याओं का औसत कुछ दिया है कि 8 संख्याओं का औसत, जैसे इसमें 21 दिया है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हम प्रत्येक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले औसत कितना था? 21 था और हम प्रत्येक संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 8 से कर रहे हैं। प्रत्येक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहले औसत था वो भी 8 गुना हो जाएगा। इसका मतलब पहले औसत 21 था और अब चूंकि प्रत्येक संख्या को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो औसत 21 था वो भी 8 गुना हो जाएगा। इसका मतलब जो औसत होगा वो कितना होगा? 21 गुणे 8, और 21 गुणे 8 कितना होता है? 168 होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 168 इसका सही आंसर होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो कि कुछ संख्याओं का औसत, यहाँ पे 8 लिखा होता, 10 लिखा होता, 12 लिखा होता, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ संख्याओं का औसत कुछ दिया है और प्रत्येक संख्या को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्रत्येक संख्या को कर रहे हैं तो जो औसत होता है वो भी उतने गुना ही हो जाता है। क्योंकि हम प्रत्येक संख्या को 8 गुना कर रहे हैं तो उसका औसत भी 8 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 21 पहले से था, 21 का 8 गुना, 21 गुणे 8 बराबर कितना? 168 हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री सेंटीग्रेड और 34 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो? इसके कहने का मतलब ये है कि दिल्ली का 35 है, कोलकाता का 33 है और मुंबई का 34 है, और हमें चेन्नई का अधिकतम तापमान बताना है। और अगर सभी चारों शहरों का औसत तापमान अगर देखा जाए तो वो कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड है।
हमें चेन्नई का निकालना है, तो चेन्नई के हम लोग तापमान को फिलहाल x डिग्री सेंटीग्रेड मान रहे हैं। तो अब इन चारों का जो औसत तापमान होगा, देखिए पहले वाले का कितना है 35, तो हम सिर्फ 35 लिख रहे हैं, 35, 33 और 34, और हम चेन्नई का x मान ले रहे हैं। तो इसका मतलब इन चारों शहरों का जो औसत तापमान है, अब 4 शहर की बात आ गई, पहले का 35 दिया है, दूसरे का 33 दिया है, तीसरे का 34 दिया है, और चेन्नई के हम x मान रहे हैं। तो इन चारों शहरों का जो औसत तापमान है वो कितना दे रखा है 35 दिया है, हम बार बार डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिख रहे हैं। तो इन चारों शहरों का जो औसत तापमान है वो कितना है 35 दिया है, हमें x की वैल्यू बताना है। x हमने किसको माना है, चेन्नई का औसत तापमान, चेन्नई का जो तापमान है वो हमने कितना माना है, x माना है। तो यहां से अगर इसको ऐड किया जाएगा तो 33, 34 और 35 को जब ऐड करेंगे तो हमेशा जब भी कोई 3 क्रमागत संख्याओं को ऐड करना हो, जैसे लिखा है 33, 34 और 35, तो आपको इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मिड वाला है, जैसे इसको देखिए क्या लिखा है 33, 34 और 35 को ऐड करना है। तो 33, 34 और 35 में जो 34 है, एक 33 जो है एक कम है और 34 से एक ज्यादा है, इसका मतलब 3 संख्याएं हैं, एक मिड में है, 33 है, 34 है और 35 है। तो क्या करना है, जो बीच वाला हो उसका 3 गुना कर दें, इसका मतलब 34 का 3 गुना कर दें, और 34 का 3 गुना करना आसान है इनको जोड़ने के बजाय। तो 34 का 3 गुना कितना होता है, 102 होता है, 102 प्लस x, और ये 4 35 से गुणा हो जाएगा। तो अब 35 का 4 गुना, ये भी हम आपको ये तरीका बता रहे हैं कि एग्जाम में कितनी जल्दी आप कैलकुलेट करते हैं। तो 35 का 4 गुना करने से अच्छा है 35 का दुगना कर दें। तो 35 का दुगना 70 हुआ, 70 का दुगना 140 हुआ, तो 140 हो जाएगा। x की वैल्यू ये 102 माइनस में चला जाएगा, 140 में से 102 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब जो चेन्नई का तापमान है वो कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि ए, बी और सी का औसत 20 है, बी, सी और डी का औसत कितना है 25 है, डी की वैल्यू 30 है, तो ए की वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए, ए, बी और सी का औसत कितना दिया है 20 दिया है। तो अगर हम निकालना चाहें औसत कितना, ए बी सी का औसत निकालेंगे, अपान में 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 20 लिखेंगे। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए बी सी, और ये जो अपान में 3 होगा 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी सी का योगफल कितना होगा 60 होगा। ऐसे ही दिया है कि बी, सी और डी का जो औसत है वो कितना दिया है 25 दिया है। इसका मतलब b प्लस सी प्लस डी अपान 3 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि b प्लस सी प्लस डी अपान में 3 लिखते, इज इक्वल टू 25 लिखते, क्योंकि औसत निकालना है 3 संख्याओं का, तो अपान में 3 लिखते, इज इक्वल टू कितना था 25 था। तो इस अपान 3 को डायरेक्ट हम वहां भेज सकते हैं, कितना हो जाएगा 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और यहाँ से हमको d की वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है, यहाँ से अगर हम d की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा b प्लस सी, d की वैल्यू हम 30 रख के उधर कर दिए तो 75 माइनस 30, इसका मतलब कितना हो जाएगा 45। अब ये चीज आ गई आपके पास, यहाँ से ये आ गई, यहाँ से ये आ गई। अब इसी में से हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अगर b प्लस सी की जगह पे लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, b प्लस सी की जगह 45 लिख सकते हैं। तो a प्लस 45 बराबर कितना 60, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो अब आप ये जो हमने यहाँ पे लिखा, ये भी आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ये देखिए कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी है 45 है, 45 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये मैक्सिमम अगर इसको देखा जाए तो मैक्सिमम 5 से 6, 7, 8 सेकंड में, मतलब लेस देन 10 सेकंड में इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए की वैल्यू 15, इसका मतलब ऑप्शन इसका 4th वाला सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो हमारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए जो भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हम आपको बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस इजी से लेके टफ तक सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व आउट कराएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। धन्यवाद।